अजगर का काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता, मगर मेरे काबिल दोस्त तुम खुशनसीब थे तो तुम बच गए। वृषभ राशि वालों, और 2026 का वर्ष का प्रारंभ जनवरी का महीना कैसा रहेगा? हमने अब जो है शुरुआत में ही कहा कि अजगर का काटा हुआ जो जहरीला सांप होता है उसका पानी भी नहीं मांगता, मगर तुम खुशनसीब थे, तुमने ऐसे कुछ पुण्य किए थे जो तुम बच गए। यहां मित्रों किसी ने सच कहा है कि कफन में जेब नहीं होती, मगर जब इंसान को जीना होता है, परिवार चलाना होता है, जिंदगी में कुछ करना होता है, तो वो धन दौलत के पीछे भागता है और धन दौलत उसको शख्सियत दिलवा देती है। तो मित्रों आज मैं बात करूंगा कि कैसे 4 ग्रहों का राजयोग तुम्हारे जीवन में बुनियाद को मजबूत करेगा। और जो ये अजगर का काटा हुआ है ये पानी भी नहीं मांगता, मगर 2026 के वर्ष के प्रारंभ में ही ऐसा समय आने वाला है कि तुम बच गए। जीवन में कष्ट, दुख, परेशानी, कर्जा ये व्यक्ति को मोहलतदार बना देता है, ये व्यक्ति की शख्सियत बिगड़वा देता है। जीवन में रुपया, पैसा, धन का अभाव होता है तो वो व्यक्ति 5 रुपए 10 रुपए के लिए भी तरस जाता है। और जब ऊपर की ईश्वर की कृपा होती है, वो श्री महाकाल, वो मेरे श्री महाकाल महादेव बाबा, उनकी जब कृपा होती है तो लाखों करोड़ों की संपत्ति तुम्हारे मुकद्दर चूमती है। वृषभ राशि वाले जनवरी और फरवरी सन 2026 में कैसे कमाल करेंगे? 4 ग्रहों का राजयोग कैसे भाग्य की दीवारों को तोड़ के तुम्हारे जो है मुकद्दर हीरे की तरह चमकाएगा। देखिए यहां वर्ष के प्रारंभ में 4 ग्रहों का राजयोग आपके 9th हाउस से बनने जा रहा है। जो नवा घर है वो आपके भाग्य का है। जब व्यक्ति भाग्य से बली होता है तो कर्म उसके लगते हैं, थोड़ा सा कर्म करेगा और भाग्य का साथ मिलेगा तो उसका जीवन बहुत पावरफुल हो जाता है। वृषभ राशि वाले शुक्र की राशि के प्रधान होते हैं। यहाँ इन्हें सल्तनत जो है, सुख सुविधाएं, लग्जरी, गाड़ी, मकान, दुकान, जागीरें, धन कमाना, धन को रखना बहुत पसंद होता है। बहुत सुंदर होते हैं, जीवन में सुंदर सुंदर काम करते हैं, परिवार को चलाने के लिए ये कहीं ना कहीं मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं और खुद भी सुख लेते हैं और परिवार को भी सुख देते हैं। जो इनका साल 2025 का समय है बहुत अच्छा नहीं गया, उतार चढ़ाव करता हुआ गया, मगर आपने जो मेहनत करी है वो ये जनवरी और फरवरी सन 2026 में रंग लाएगी। यहाँ सबसे पहला जो राजयोग बनेगा वो बनेगा शुक्र से, जो आपका लगन का स्वामी है। लगन का स्वामी आपके भाग्य स्थान में जाएगा। बहुत सुंदर समय, आपके जीवन में लग्जरी, धन, शौहरत, दौलत, जीवन में काम, कारोबार, व्यापार, नौकरी, ये वर्ष के शुरुआत में ही आपके जीवन में रंग लाएंगी, खुशियां लाएंगी और आपके दुख दूर होंगे। शुक्र क्या है? राजा है धन का, राजा है लक्ष्मी का, राजा है जीवन में सुंदरता का। आपकी पत्नी, आपका परिवार, खुशहाल जीवन, शुभ मांगलिक कार्यक्रम, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, गाड़ी घोड़े, मकान दुकान, इसका कारक शुक्र है। शुक्र जब भाग्य स्थान में जाते हैं ये बहुत अच्छा समय होता है। मकर राशि का शुक्र आपके वृषभ राशि वालों 9th हाउस में जाएगा, बहुत अच्छा समय रहेगा। आपके जीवन में नई उन्नति को लेके, आप कोई कॉस्मेटिक का काम करते हैं, आप कोई ग्लैमर से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कॉस्मेटिक्स या किसी भी रूप में सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित काम करते हैं, विदेशों से संबंधित काम करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, सॉफ्टवेयर काम करते हैं, नई नौकरी चाहते हैं, नए व्यापार को लेकर, ये समय बहुत उत्तम रहेगा। दूसरा राजयोग जो बनेगा वो बनेगा मंगल का। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो ताकत का कारक है, पुरुषार्थ का कारक है, जीवन में धन देने वाला, निर्भीक और अपनी वाणी और अपने जो है धाक जमा के बोलने वाला। मंगल आपका खून, आपके खून के रिश्ते, भाई बंध, परिवार जो आपके निकट ही है, वो मंगल की खुशियों के कारक होते हैं। घर में शादी, विवाह, मांगलिक कार्यक्रम मंगल के द्वारा ही होता है। यहाँ वृषभ राशि वालों के जो दूसरा राजयोग बनेगा जब 14 जनवरी सन 2026 से मकर राशि में मंगल उच्च के होंगे। उच्च का मंगल अष्टम भाव से निकल के आपके 9th हाउस में आएगा। बहुत अच्छा समय है जब मंगल शुक्र की युति बनेगी, 2 ग्रहों का राजयोग बनेगा जो आपके भाग्य की बुनियाद को मजबूत करेगा, पिता के सुख में वृद्धि करेगा, पिता की संपत्ति में वृद्धि करेगा, आपकी संपत्ति में वृद्धि करेगा। अगर आप कहीं से कोई व्यापार कर रहे हैं उसमें तरक्की, कहीं नई ज्वाइनिंग करनी है, नई जॉब लेनी है उसमें तरक्की, आपका मनोबल बढ़ेगा।
कोई मान सम्मान, कोई अवार्ड, कोई अचीवमेंट मिल सकता है आपको। ये 2 ग्रहों का राजयोग आपके जीवन में हर वो सपने जो 2025 में आपने देखे थे और वो पूरे नहीं हुए, वो 2026 के वर्ष के प्रारंभ में जनवरी और फरवरी में पूरे होंगे। थोड़ा सा मिड में ये राजयोग बनेगा 15 दिन निकल के, तो इसके जो नतीजे हैं ये जनवरी और फरवरी सन 2026 में आएंगे। हमने 4 राजयोगों की बात करी है, अभी तीसरा राजयोग मैं बता रहा हूँ जो कि वर्ष के प्रारंभ में ही बनेगा। वो बनेगा बुध से। बुध क्या है? जो वृषभ राशि वालों के बुध है वो राजयोग कारक हो जाता है, क्योंकि परम प्रिय जो बुध और शुक्र है वो मित्र वर्ग जो है ग्रह है, सबसे ज्यादा उनमें दोस्ताना व्यवहार है। तो बुध बुद्धि है, जबान के कारक है, बुध माइंडेड है, बुध क्या है? धन का कारक है, फाइनेंस को मजबूत करने वाला। देखिए इंसान में सबसे ज्यादा शक्ति बुध की होती है, जबान की होती है। जो इंसान के पास बहुत बड़ी पूंजी है और अगर उसकी बुद्धि तीव्र है तो वो पूंजी को और बढ़ा देता है, पैतृक संपत्ति को और बढ़ा देता है, जीवन में धन दौलत को और बढ़ा देता है। जब बुद्धि कमजोर होती है तो बनी बनाई संपत्ति, बनी बनाई जागीर, चाहे वो पैतृक धन की हो चाहे अपने कमाए हुए धन की हो, वो बिगड़ जाती है। तो एक अच्छा बुध एक अच्छा फाइनेंसर होता है, पूंजी को बढ़ाने वाला होता है, अर्निंग ऑफ रिसोर्स उसकी कई तरीके से होती है। तो बुध आपके भाग्य स्थान में जाएंगे। ये सारे ग्रह अष्टम भाव से निकल के आपके भाग्य स्थान की तरफ जो है इशारा करेंगे, तो भाग्य बहुत बली होगा आपके जीवन में। हर वो शुभ समाचार जो आप तरस गए हैं वो आपके को शुभ समाचार मिलेगा और आपके जीवन में तरक्की के योग बनेंगे। पुरानी परेशानियां खत्म होंगी, जीवन में नए सुख का आवास होगा। 3 ग्रहों का राजयोग 19 जनवरी सन 2026 से बुध देव जो है आपके अष्टम भाव से निकल के भाग्य स्थान में पहुंच जाएंगे। तो मंगल, शुक्र और बुध की युति बनेगी। एक ग्रह और रह गया, वो है सूर्य। सूर्य भी अष्टम भाव से निकल के आपके जो है 4 ग्रहों का राजयोग आपके भाग्य स्थान में जाएगा। तो सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये 4 ग्रहों की युति आपके भाग्य स्थान में बनेगी। बहुत अच्छा समय है भाग्य को बल देने के लिए, शक्ति देने के लिए, ताकत के संग आप आगे बढ़ेंगे। नया शुभ समाचार मिलेगा, नई जॉब को लेके, नए व्यापार को लेके बहुत अच्छा समय है। बस थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है, वो बरतनी है पिता और माता के स्वास्थ्य को लेके। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उनके पिता के स्वास्थ्य का। बाकी अगर आपने स्वास्थ्य का ध्यान रख लिया अपना और अपनों का, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। हर वो तबके का व्यक्ति जो परेशान है वो आपकी परेशानियां दूर होंगी और आप जो है अपने पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, समय बहुत उत्तम है। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। किसी को नया पैसा उधार दें तो सोच समझ के दें, किसी से नया पैसा उधार लें तो सोच समझ के लें। कोई नया पूंजी निवेश करें तो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी पे काम करके करें, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के करें। देखिए आप लाखों करोड़ों का काम करना चाहते हैं, लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं और आप अच्छी अच्छी नौकरी करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा वर्ष का प्रारंभ में अपनी कुंडली को चेक करवा लीजिए। क्योंकि वर्ष के फल के जब ग्रह अच्छे रहते हैं तो जीवन में तरक्की होती है, या आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों में दोष होते हैं तो आप थोड़ा सा दोषों को उपाय के रूप में कर लेते हैं तो उनका समाधान होता चला जाता है और आपकी बुनियाद मजबूत होती चली जाती है। वैसे बहुत सुंदर समय है, मगर किसी को पैसा उधार दें, सोच समझ के दें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कोई इन्वेस्टमेंट करें पूंजी से संबंधित तो बहुत सोच समझ के करेंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में ये जनवरी और फरवरी का नव वर्ष का 2026 के माह बहुत शानदार रहेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही जानकारी के लिए आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जय शुक्रदेव, जय महादेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखना। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहेगा।